और प्लीज़ एंड तक देखें, डू नॉट स्किप दिस वीडियो। और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने कोई भी स्टोन पहनना है तो वो ऐसे स्टोन नहीं पहनना। पंडित जी तो हर किसी को मोती या ये ग्रीन एमरल्ड जो से मैंने पहना हुआ है, ये अगर आप देख सकते हैं ग्रीन एमरल्ड, ये बहुत ही अच्छा स्टोन है और ये बिज़नेस के लिए और आपके काम के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए करके आपको वो पहना देते हैं पंडित जी। ऐसा नहीं है, कॉम्बिनेशन होता है स्टोन्स का, ऐसे नहीं पहनना है आपने। पंडित जी की तो बात छोड़ दो, वो तो आपको हमेशा गलत राय देंगे और उससे आपकी लाइफ भी बर्बाद होती है और उससे आप लोग मिसगाइड भी होते हो। एक पढ़े लिखा इंसान पंडितों जैसे अनपढ़ लोगों के पास जाके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाता है और उसके बाद वो जो गाइडेंस देता है आप उसको फॉलो करते हो। कभी पेड़ के आगे पीछे चक्कर लगाओ, कभी ये चारा खिलाओ, कभी वो चारा खिलाओ। Hello guys, welcome to another session of Nadi Vedic Astrology. I am your host Akashdeep Batra, welcomes you in my channel. And whenever whosoever is watching this video for the very first time or has visited the channel for the very first time, kindly hit the red button and also press the bell icon so that you can get the notification of the video whenever it is released. तो जो भी कोई बंदा पहली बार वीडियो देख रहा है या चैनल पे आया है तो आप लाल बटन ज़रूर दबा दें और साथ में घंटी को भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मेरा वीडियो रिलीज़ हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसको देख सकें। और ये बिल्कुल फ्री है, घबराएं मत। और YouTube एक ऐसा माध्यम है जहाँ से आप YouTube एक यूनिवर्सिटी है, इसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव। बिजनेस, करियर, इनकम और कोई स्किन डिजीज़ हो उसके बारे में हमने आज बात करनी है। हाँ तो गाइज, जैसे आई वॉज टेलिंग यू दैट टुडे वी विल टॉक अबाउट अकाउंटेंसी, कॉमर्स, बिजनेस, ट्रेड, इनकम, करियर, स्पीच। किसकी वाणी ख़राब होती है, किसकी अच्छी, किसका बिजनेस चलेगा, किसका नहीं चलेगा, करियर, इनकम से रिलेटेड बातें करेंगे। जो प्लैनेट है बुध, उसके बारे में बात करेंगे, मरकरी, और वो किसका फ्रेंड है, किसके साथ बैठता है तो क्या रिजल्ट्स आते हैं, पूरा प्लैनेट के बारे में जानेंगे। और मरकरी कौन कौन सी बीमारी दे सकता है आपको, जो एक्जिमा है, स्किन डिजीज़ है, ल्यूकोडर्मा है, उसे कैसे ठीक कर सकते हैं और उसका क्या रीज़न है और वो कब तक रहेगी आपकी लाइफ में। ये क्वेश्चन बहुत प्राइम है जो कि डॉक्टर्स के भी दिमाग में होता है कि इट इज़ अ वेरी वेरी प्राइम क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ डॉक्टर्स दैट ल्यूकोडर्मा, एक्जिमा, कोई एनी टाइप ऑफ स्किन डिजीज़ which is the in medical science there is no anything which can say that this problem is related to this reason. What is the reason of eczema, what is the reason of leukoderma, what is the reason of any skin disease? Medical science have no answer. The only answer is with the Nadi Vedic Ayurvedic astrology and it is with me. अगर किसी को भी स्किन डिजीज़ है, if anybody is suffering from any skin disease, leukoderma या vitiligo or any kind of skin disease, then you can WhatsApp me. जो नंबर नीचे आ रहा है आप उस पर मेरे को WhatsApp करें. You can WhatsApp to me, you will get an appointment, you will book an appointment for that और हम आपकी प्रोडिक्शंस करेंगे कि ये कब तक जाएगा और उसका क्या ट्रीटमेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन नहीं लगती विटिलिगो की, पूरा इंसान वाइट हो जाता है, स्किन डिजीज़ हो जाती है, ल्यूकोडर्मा हो जाता है, और एक्जाइमा दैट इज़ वेट एक्जिमा और ड्राई एक्जिमा, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे साथ। और उसका रीज़न क्या है? ऐसा मेडिकल साइंस में तो स्टीरॉइड्स ही देते हैं, केवल स्टीरॉइड से ऑर्गन फेल हो सकते हैं, पर स्टीरॉइड्स किस मात्रा में देनी है वो डॉक्टर अगर अच्छा है तो वो अच्छी
आपको दे देगा, पर कई बार उससे भी प्रॉब्लम में सुधार नहीं आता, इंसान पूरा चिट्टा हो जाता है या वेट एक्जिमा पूरे पानी पानी हो जाता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है ऐसी चीज़ में। तो आज हम उसका रीज़न जानेंगे और दूसरी पार्ट हम लोग जानेंगे बिज़नेस कैसे चलेगा, आपका बिज़नेस क्यों नहीं चल रहा है, कैरियर, इनकम, सारी बात करेंगे आपको इस वीडियो में। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर मर्करी एंड उससे होने वाली बीमारी या कोई भी प्रॉब्लम है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। स्किन डिजीज़ जैसे मैंने आपको बताया, बिज़नेस और आपकी ग्रोथ, इकोनॉमिक और अकाउंटेंसी, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन सारों के बारे में बात करेंगे आज हम। तो लेट अस मूव। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, नीचे नंबरों पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो और लाल बटन को दबाना मत भूलें। आप लोग देख रहे हो पर लाल बटन नहीं दबा रहे हो, साथ में घंटी को भी ज़रूर दबाएं। शेयर करें मेरे वीडियोस को ताकि आप लोग किसी की हेल्प कर सको। कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो उसका सोल्यूशन साथ में होता है। अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली को विश्लेषण करेगा तो शायद आपकी गाइडेंस देगा, तो आप लोगों को अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी। आप लोगों का जो ट्रीटमेंट है वो पूरा हो जाए एक बारी, तो उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 100% श्योरिटी है हमारी। बाकी आपकी अपनी विजडम है, आप किसको फॉलो करते हैं। आप अच्छी चीज़ को फॉलो करते हैं तो मेरे पास आएंगे, अगर आप बुरी चीज़ को फॉलो करते हैं तो आप कहीं और जाएंगे। और अपनी ज़िंदगी को एक बार मौका ज़रूर दें। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हमारे पास आते हैं, पढ़ते भी हैं, हम उनको पढ़ाते भी हैं, सिखाता भी हूँ मैं ऑनलाइन। सो यू कैन व्हाट्सएप मी टू ज्वाइन द क्लासेस। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी और आप आखिरी बार किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे उसके बाद आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको जब आप कुंडली का विश्लेषण कराएंगे, हम आपको जो बुक बना के देंगे उसके अंदर पूरी की पूरी आपकी लाइफ का प्रेडिक्शन होगा। तो उसके आप खुद देख सकते हो कि ये प्रॉब्लम मेरे को क्यों आई है। बत्रा साहब ने ये हमारे को जो बुक बना के दी है इसमें ये लिखा हुआ है, और आप खुद भी आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो लेट अस स्टार्ट अवर वीडियो। डोंट स्किप, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and also hit the red button and the bell icon so that you can get the notification. So let us start without any delay. Let's move towards the program. हेलो गाइस, जैसे आप देख रहे हो हम मरकरी के बारे में बात करेंगे। मरकरी इज़ द कारका ऑफ इंटेलिजेंस। सबसे पहला तो ये है कि बुद्धि का सबसे बड़ा प्लैनेट है मरकरी, और उसके बाद है एजुकेशन का सबसे बड़ा प्लैनेट मरकरी। मरकरी को हम स्कूल से देखते हैं। अगर मरकरी नेगेटिव है तो स्कूल्स, जो जातक के स्कूल्स हैं वो अच्छे नहीं मिलेंगे उसको। अगर वो पॉजिटिव है तो स्कूल बहुत A1 क्लास स्कूल मिलेगा, बेस्ट स्कूल के अंदर एडमिशन होगा उसका, बेस्ट स्कूल में। तो बुध का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन। अगर वो नेगेटिव है तो मंद बुद्धि। सबसे बड़ी बात है उसकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, और अगर पॉजिटिव है तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मरकरी। अगर मरकरी किसी मरकरी प्लस केतु है या मरकरी प्लस राहु है, इसका मतलब नहीं है कि वो खराब हो गया प्लेनेट। पर मरकरी नेगेटिव कैसा है, पॉजिटिव कैसा है, वो हम लोग नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेकर के देखेंगे। अगर वो नीच का है या उच्च का है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नेगेटिव हो गया। तो फ्रेंड्स जो उनसे हम लोग देख रहे हैं वो है सन और वीनस, सबसे अच्छे फ्रेंड्स हैं। सन के साथ जब अगर प्लस मरकरी होता है या वीनस के साथ मरकरी होता है, ये एक बहुत बड़ा राजयोग भी होता है, बहुत अच्छा ज़बरदस्त। सन एंड मरकरी एंड वीनस, ये तीनों बहुत अच्छे योग भी बनाते हैं अगर किसी भी हाउस में बैठे हों। जैसे मानो 9th हाउस में तो भाग्य उदय होगा, या फर्स्ट हाउस में तो उसको ज़्यादा कमाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एनिमीज हो गया मून इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ मरकरी। तो अगर मून मरकरी के राशि में भी बैठा है या उसके घर में बैठा है, उसका लॉर्ड मरकरी बनता है, तो मून आपका खराब होगा, बैड रिजल्ट्स ऑफ दैट हाउस। न्यूट्रल ये है सैटर्न में, मार्स में, जुपिटर में। तो इनके साथ बैठ के न्यूट्रल है। वैसे मार्स और मरकरी एंड सैटर्न, मरकरी एंड मार्स का बहुत सारा मैंने देखा है अपना, बहुत सारे कुंडलियों के अंदर, बहुत सारी हॉरोस्कोप्स के अंदर ये मरकरी सैटर्न होता है। तो लॉर्ड ऑफ दो राशियों का लॉर्ड है, जेमिनी मिथुन राशि और वर्गो कन्या। तो ये दो राशियां हैं जो मरकरी को मिली हैं
उच्च का है एक्सल्शन इन वर्गो, वर्गो के अंदर ये एक्सल्शन है 15 डिग्री का, कन्या राशि में उच्च का, और नीच का आ गया पाइसेस, मीन राशि, मीन राशि में नीच का। लकी स्टोन इसका एमरल्ड है, ये ऐसे ही नहीं पहनना, पंडित जी के कहने पे वो गलत हो जाएगा, नेगेटिव इफेक्ट देगा। और एमरल्ड जो से होते हैं कम से कम 100 टाइप्स के आते हैं, तो कौन सा आपने एमरल्ड पहना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप गलती करते हो। फिर बीज मंत्र इसका ओम ब्राम ब्रीम सह बुद्धाय नमः 19,000 टाइम्स इन 21 डेज। वैसे तो एवरी डे करते थे, अगर कोई कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर सकता तो 21 दिन के अंदर करें। ये हर एक 21 दिन के बाद करते रहें बुद्धाय का नामा, इंटू मल्टीप्लाई कर लें इंटू 21 डेज, तो हर रोज वो कर सकते हो आप। पोलाइट अगर वो पॉजिटिव है, तो पोलाइट इन टॉक, और अगर वो नेगेटिव है मरकरी तो स्पीच प्रॉब्लम, जैसे कि हकलाना, स्टैमरिंग, ठीक है कि नहीं, बहुत ही गंदा वाणी दोष जिसे बोलते हैं, वाणी दोष हो गया ना, जैसे गलत बात करना, गंदी बात करना, जुबान अच्छी ना होना, वैसे होता है। हाँ, तो मरकरी कार का मैंने पहले बताया आपको कि ये कार का इंटेलिजेंस का है और एजुकेशन का है, अभी 2 ही बताए थे। फिर मरकरी इज अ प्लैनेट विच इज पॉजिटिव, तो बिजनेस एंड ट्रेड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस का मैं आपको बता चुका हूँ, और एजुकेशन का भी मैं बता चुका हूँ। स्कूल्स को हम देखते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो बिजनेस फ्लॉप, अदरवाइज बिजनेस एंड ट्रेड में मास्टर। फिर मैथमेटिक्स, जितने भी प्रोफेसर्स हैं, फिर मैथमेटिक्स आ गया, जितने भी प्रोफेसर हैं और टीचर्स हैं मैथमेटिक्स के, या स्टूडेंट्स अगर जो स्ट्रॉन्ग हैं, उनका बुद्ध बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वैसे ही साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, और वो बुद्ध अगर स्ट्रॉन्ग है तो साइंस के अंदर एडमिशन होता है, मैथ साइंस से रिलेटेड होता है। तो जितनी भी लर्निंग्स हैं, टीचिंग्स हैं, लर्निंग्स हैं, मरकरी के अंदर है। स्पीच का मैं आपको बता चुका हूँ, स्टैमरिंग अगर ये पॉजिटिव है तो बहुत ही पोलाइट, नेगेटिव है तो स्टैमरिंग। तो पब्लिशर्स जितने भी होते हैं वो कवर्ड होते हैं मरकरी के अंदर। तो जितने भी पब्लिशर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, टीचिंग्स हैं, ये सारी की सारी हम लोग मरकरी से देखते हैं। फिर आ गया आपका मैटरनल अंकल्स हो गए, मम्मी की तरफ से जितने भी अंकल्स हैं, मामा हो गए आपके मामा। वो अगर आपका बुध नीच का है तो मामा के साथ आपका अच्छा नहीं रहेगा रिलेशन, 0 बेनिफिट्स। मतलब अगर मरकरी को अगर हम नीच का अगर उच्च का, तो मामा से आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे, उनका प्यार मिलेगा, हो सकता है बिजनेस में पार्टनरशिप भी दे दें आपको। इसी तरीके से सिस्टर्स का, अगर सिस्टर्स का सुख नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आपको बुध की पोजीशन देखनी है। अगर आपकी रियल सिस्टर भी और रियल सिस्टर से आपको सिस्टर का नहीं है, मेरे कई कुंडलियों में मैंने देखा भाई और बहनों की नहीं बन रही है, क्योंकि मरकरी के साथ केतु बैठा हुआ है। तो मरकरी प्लस केतु इन 3rd हाउस और 11th हाउस। अगर 3rd हाउस में तो छोटे भाई बहन, 11th हाउस में तो बड़े भाई बहन, इनका सुख नहीं मिलेगा आपको। फिर आंट्स का भी वही सेम हाल है। फिर अकाउंटेंट्स जितने भी हैं, एक तो अकाउंटेंट का 3rd हाउस होता है, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं ये सारे हम लोग बुध, मरकरी और 2, 5, 9, 11 ये हाउसेस होते हैं पढ़ाई के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटेंसी। फिर क्लर्क्स, नेफ्यूज, अडॉप्टेड सन्स, सबके ऊपर एक ही बात जाती है। अब स्क्विंट आइज है, ये भी यहाँ मरकरी में आ रहा है, अगर माइनस है तो स्क्विंट आइजेस भी दे देता है। ये लाफ्टर, कौन कितना ह्यूमरस है, ह्यूमरस मतलब कॉमेडी करता है या लाफिंग, दूसरों को हंसाने वाला, खुद भी हंसने वाला। तो मरकरी की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है देखनी। स्मेल, वेद्स, पुराण्स एंड टेम्पल्स। हाँ, तो मरकरी के जितने भी प्रोफेशंस हैं उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। प्रोफेशंस
में सबसे पहले मर्चेंडाइज आता है, बिजनेस। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर बुध की प्लेसमेंट 10th हाउस में है तो मर्चेंटाइज बिजनेस आप बात कर सकते हो। ये थोड़ा वीक है, पर मर्चेंटाइज एंड बिजनेस, अकाउंट्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट हैं अगर 10th हाउस में है। कॉमर्स, ट्रेड्स एंड कॉमर्स, टीचर भी इम्पोर्टेंट है, टीचिंग भी करता है ऐसा बंदा, ट्रैवलर्स, पोस्टमैन, क्लर्क्स। तो ये जो उनसे है ना, ट्रांसपोर्टर भी आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बुध 10th हाउस में है तो लॉयर भी बनता है, पर लॉयर आपको कॉरपोरेट लॉयर में बोल सकता हूँ, कॉरपोरेट लॉयर। तो स्टेशनरी का जो बिजनेस होता है वो भी हम लोग 10th हाउस से देखते हैं मरकरी का। वो आपको ना कुंडली का विश्लेषण करवाना पड़ेगा। व्हाट्सएप कीजिए आप। तो आप समझ रहे हो, 9815462639 62639। तो ट्रैवलर्स जितने भी हो गए, पोस्टमैन, क्लर्क, अब वो कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है, बुध के साथ किस किस की प्लेसमेंट है, कौन से हाउस में बैठा है, किसके साथ बैठा है। एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी है, ऑथर्स, पब्लिशर्स, ये मेन है, ऑडिटर्स, मैथमेटिशियन, ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशंस हैं बुध के। तो बुध अगर 10th हाउस में है और किसके साथ है, बुध राहु के साथ है, बुध केतु के साथ है, बुध सन के साथ है, मून के साथ है, तो क्या बनेगा, वो कैसे पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट स्पेसिफिकली सीए, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुध की प्लेसमेंट देखनी 10th हाउस में अगर है उसका, या 10th का लॉर्ड है और वो कहाँ बैठा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जेम एग्जामिनर्स हो गए, जितने भी काउंसलर्स होते हैं, तांत्रिक, ये सारे बुध के प्रोफेशंस हैं। जर्नलिज्म के लिए भी बुध का देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटर्स, एजुकेशनिस्ट्स, एडवर्टाइजर्स, लाइब्रेरीज, न्यूज़पेपर्स, कम्युनिकेशन एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, ये इंजीनियर भी कवर करता है। तो ये सारे प्रोफेशंस आते हैं बुध के अंदर। हाँ, तो मरकरी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उससे जाने से पहले हम लोग ह्यूमन पार्ट ऑफ बॉडी देख लें। सबसे पहले तो ये स्किन के ऊपर राज करता है बुध। स्किन डिजीजेस जितनी भी हैं वो बुध के वजह से ही हैं। नर्वस सिस्टम, ब्रेन, दूसरा पार्ट इसका ब्रेन है। फिर बाइल, विंड, एनस एंड थाइज, पर ये दो मेन पार्ट हैं जो बुध को हमें देखना चाहिए। अब देखो इसमें सबसे पहले, क्योंकि इंटेलिजेंस का ये लॉर्ड है, तो मेंटल ब्रेन डिसऑर्डर्स जितनी भी हैं, मेंटल या ब्रेन की डिसऑर्डर्स जितने भी हो गए। फिर स्पीच का ये सबसे बड़ा है, वोकल वाणी दोष जिसे बोलते हैं, वाणी दोष। सेकंड हाउस होता है, हम वाणी वहीं से देखते हैं। अगर वहाँ पे मरकरी केतु के साथ है या कोई प्रॉब्लम है तो वाणी दोष है उस बंदे के अंदर। स्टैमरिंग होगी या फिर बहुत ही गंदा बात करेगा, वो गालियां दे के बात करेगा, या वो ऐसा है। तो बुध की प्रॉब्लम, बुध को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वोकल ऑर्गन्स जितने भी खराब होंगे, अगर किसी की आवाज़ चली जाती है, आवाज़ गड़बड़ है, तो मरकरी की वजह से है। वही पॉजिटिव एंड नेगेटिव का ही सारा खेल है। मेंटल डिजीज हो गए, इम्पोर्टेंसी, बुध को हम नपुंसक ग्रह भी बोलते हैं, इम्पोर्टेंट, नपुंसक। तो इम्पोर्टेंसी, बच्चे ना होना, इंसान, मैन एंड वुमेन, दोनों के अंदर अगर आपने देखना है तो एक तो वुमन के साथ अगर आप देखोगे तो 5th हाउस देखोगे, क्योंकि बच्चों का घर है वो। मैन के लिए देखना है तो भी 5th हाउस देखना है, बच्चों का घर है। अगर बुध केतु के साथ है तो इम्पोर्टेंसी सामने नजर आती है। तो तभी कहते हैं लड़का लड़की की कुंडली मिलानी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th हाउस प्रोजेंसी का होता है, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फीवर आ गया, उसके बाद फीवर बहुत चढ़ता है लोगों को, मरकरी नेगेटिव हो तो। नर्वस ब्रेकडाउन, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। सारा कुछ मेंटल एंड ब्रेन डिसऑर्डर से है ये नर्वस ब्रेकडाउन। फिर इचेस हो गया, स्किन डिजीजेस जितनी भी है, जैसे विटिलिगो हो गया, एक्जिमा हो गया, या स्किन के अंदर रेडनेस आ जाती है, रेड स्पॉट्स होते हैं, तो उसका कारण है मरकरी, वीनस, राहु, ये 3 प्लैनेट्स हैं जो हम स्किन डिजीज के साथ जोड़ते हैं। तो विटिलिगो, सर्वाइकल पेन जिसको भी होता है वो हमें देखना है मरकरी की पोजीशन। स्टैमरिंग हो गई, ENT, ईयर, नोज एंड टंग,
तो टंग तो आ ही गई, उसका वाणी आ गया बीच में, तो ईयर एंड नोज भी हम लोग देखते हैं मरकरी से। फिर वाइट लेप्रेसी, पाइल्स की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और इंडाइजेशन के जो 2 हाउसेज हैं वो 6th एंड 8th एंड 5। तो ये जो उनसे है ना, 6th स्मॉल इंटेस्टाइन है, 8th लार्ज इंटेस्टाइन है। तो लिवर इसका 5th में आ गया, 5th हाउस इज फॉर लिवर। स्टमक, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, तो ये सारी प्रॉब्लम्स बुध देता है। और ये मेन जो सी मेंटल डिसऑर्डर, स्पीच डिसऑर्डर और स्किन डिसऑर्डर, ये मेन चीज़ें हैं बुध की। हाँ, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट मरकरी। तो मरकरी जो उनसे है, इट रिप्रेजेंट्स इंटेलेक्ट, द पीपल हु आर इंटेलेक्चुअल। मरकरी इज पॉजिटिव, रीजनिंग देने वाला और स्पीच, ये हम पहले डिस्कस कर सकते हैं। अब मरकरी इन नक्षत्र ऑफ वेरियस प्लैनेट्स के अंदर पहले सन आता है, तो न्यूरैल्जिया, इंटेंस पेन इन द नर्व स्पेशली इन द हेड, न्यूरैल्जिया। ये अगर सन के नक्षत्र में मरकरी आता है तो ये ऐसा होगा। मून में हाईली इमेजिनेटिव, मार्स में हेडेक आएगा, नर्वी आएगा, मेंटल एब्रेशन आएगा। अगर मरकरी के नक्षत्र में होता है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, ग्रेट मेंटल पावर। जुपिटर के नक्षत्र में आता है तो ग्रेट स्टेमिना। वीनस के नक्षत्र में आता है तो लिकोडर्मा, ये बहुत ही, लिकोडर्मा इज कॉल्ड एज विटिलिगो। सफ़ेद हो जाता है इसमें इंसान, चिट्टा हो जाता है। फिर सैटर्न के में आएगा मेंटल एब्रिएशन, राहु में आएगा टिमिडिटी एंड इंफीरियर कॉम्प्लेक्स होता है ऐसे बंदे को। केतु के में मेंटल एब्रिएशन आएगा। तो ये था सारा मरकरी। हाँ, तो जैसे आप लोगों ने देखा स्क्रीन पे मैंने सारा समझाया बुध प्लैनेट क्या करता है, बुध की क्या खासियत है। ऐसे ही दूसरे प्लैनेट्स के साथ मैं मिलूँगा आपको दूसरे वीडियो में। ऐसे ही प्लैनेट्स के हम वीडियो जल्दी ख़त्म करेंगे। हाँ, तो ये जितने भी प्लैनेट्स हैं हम इनको कवर करके हम लोग दूसरी वीडियो स्टार्ट करेंगे। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या बीमारियाँ होती हैं, उसका क्या क्या ट्रीटमेंट है, हम उनसे शुरू करेंगे। एक्टिंग करियर किसका है, किसी को नींद नहीं आती है, या किसी को हर्निया है, या क्या प्रॉब्लम है, मेडिकल सीरियस प्रॉब्लम, और उसके ट्रीटमेंट्स हम बताएंगे। तो तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।